मरकट यानी बंदर। बंदर को जब फंसाना होता है तो बंदर का जो वो शिकार करने वाला होता है वो क्या करता है, वो एक ऐसे मुंह की मटकी बनाता है, छोटे मुंह की मटकी जो होती है वो छोटे मुंह की होती है। उस छोटे मुंह की मटकी में बंदर के सामने ही, मरकट के सामने ही चने डाल दिए जाते हैं। भुगड़ा देखे चौना आयो, और वो चने बंदर को अति प्रिय होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। वो बंदर देखता है कि इस मटकी में चने हैं तो वो क्या करता है, जैसे ही वो सब लोग दूर जाते हैं उस मटकी में हाथ डालता है। और मटकी का मुंह ऐसा होता है कि अगर खुला हाथ तो चला जाए, पर अंदर अगर मुट्ठी बंध जाए तो बाहर नहीं निकले। देखो ना कैसे कैसे फंसाने की युक्तियां हैं। अब वो बंदर को इतना नहीं पता चलता कि ये जो चने हैं जिसको मैंने पकड़ लिया है, अब मैं बाहर निकाल रहा हूं तो बोला फंस गया, मैं फंस गया, किसी ने मेरे को फंसा दिया। पर वो फंसा नहीं है, एक्चुअल में तो वो हाथ छोड़ दे, उस चनों का मोह छोड़ दे तो जैसे गया था वैसे ही निकल आएगा। परंतु होता क्या है कि वो हाथ अंदर चला तो जाता है और वो चनों को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद जब बाहर निकालता है तो हाथ निकलता नहीं है। वो रोता है, चिल्लाता है, बार बार पुकार करता है, अरे मेरे को बांध दिया, अरे मेरे को पकड़ लिया, अरे मेरे को कोई बचाओ। अब दिमाग लगाने की बात है, उसको किसी ने पकड़ा है क्या? किसने पकड़ा है? हमने खंबे को जोर से आलिंगन कर लिया और दोष फिर खंबे को दे दिया, अरे खंबे ने मेरे को पकड़ लिया। खंबे ने थोड़ी ना पकड़ा है, पकड़ा हमने खंबे को है। वो चनों का मोह छोड़ दो तो बंदर 1 मिनट में निकल जाएगा, पर इतनी देर में देखा जाता है कि न उससे मटकी उठती है, न चने उठते हैं, न वो अपने आप को संभाल पाता है, और उसका शिकार करने वाला शिकारी उसको पकड़कर मार देता है। ऐसी युक्ति होती है बंदर को फंसाने की। और ऐसा ही हिसाब किताब हम सब जीवों के साथ भी है। हम बोलते हैं कि संसार ने हमको पकड़ लिया है, संसार हमको परमात्मा का भजन करने नहीं देता है। और संसार ने नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ लिया है। तो जब सद्गुरु कृपा करते हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं, तो ये सब बात समझ आती है। गुरु की कृपा मैंने सर्वप्रथम बताई थी ना, क्या होती है? यही होती है कि और का और दिखलावे, यही माया, यही अविद्या। कि और चीज है, देखने में कुछ और आवे, ये माया है, ये अविद्या है। उस और चीज को सत्य का भान करा दे, ये गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि सच को सच दिखलाने का काम हमारे गुरुदेव करते हैं। सीधा सा बात है ना। सतगुरु साईं टेवराम जी महाराज जिनका ये 40वां उत्सव मना रहे हैं, तो उन महापुरुषों ने सीधा सा अर्थ निकाला सच का कि परमात्मा ही सत्य है और संसार सब व्यर्थ है। अब जब मान लो इस बात को तब सुखी हो जाओगे। इस जन्म में मानो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानो तो चक्की पीसते रहो, पीसते रहो, पीसते रहो, जब कोई गुरु का प्यारा आके समझाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समझाने से कोई समझता नहीं है। किसी को समझावे और कोई समझ जाए तो ये सब संसार कहाँ पहुंच जाएगा पता है? पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, स्वर्ग नीचे आ जाएगा। तो स्वर्ग को फिर एक्सटेंड कराना पड़ेगा, बड़ा कराना पड़ेगा, इतना भर जाएगा ना, सब सुधर जाएंगे हम तो नरक तो खाली हो जाएगा ना। स्वर्ग में सब पहुंच जाएंगे जीवात्माएं, तो बेचारे वो स्वर्गवासी जो हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ये सिस्टम रखा ही नहीं भगवान ने कि कोई समझाने से समझ जाए। हमारी बुद्धि ऐसी काम करती है कि समझाने से कोई समझता नहीं है। जब तक खुद के ऊपर आप बीती नहीं होती है तब तक जीव समझता नहीं है। जब आप बीती होती है फिर भी समझना मुश्किल है। आप, अरे हमारा तो हाल ऐसा है, रोज धक्के खा रहे हैं, रो रहे हैं,
फिर भी उसी में फंस रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्खता की निशानी क्या होगी? अरे एक तो समझाने से समझ जाए वो तो बहुत बड़ी बात है, दूसरी फिर उसको दिखाते हैं, दिखाने के बाद उसको समझाते हैं, उससे समझ जाए तो वो भी कहीं तक सही है। अरे स्वयं के ऊपर बीत रही है, स्वयं धिक्के खा रहे हैं, रोज संसार के दुख में ग्रसित हो रहे हैं, फिर भी नहीं समझे। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? फिर उसको कौन समझावे? प्रेम से बोलो श्री राम। तो सदगुरु जब नजर करते हैं मेहर की, गुरुदेव जब मेहर की नजर करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो बेड़े हैं हमारे संसार के, वो स्वयं पार हो जाते हैं। सच हमको सामने दिखाई देता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी कृपा उन गुरुदेवों की, उन संतों महात्माओं की जीव के ऊपर होती है कि सच सामने आ जाता है, परमात्मा का नाम जपने की वृत्ति लग जाती है। यही गुरुदेव की बड़ी कृपा है। बाकी तो जो धन आदि पदार्थ हैं, ये तो देखा गया है, जो पाप की कमाई है उनके घर में भी है। पापी व्यक्ति भी तो विषय भोगों का सुख लेता ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लेता, देखा जाता है कई बार। और ऐसा ही होता है, जो जितना बड़ा पापी वो उतना ज्यादा सुख भोगता है, जितना 2 नंबर की कमाई ज्यादा, वो सुख भी वाली ऐसे ही भोगता है। बड़े बड़े वो थोड़ी ना कोई छोटी मोटी कारों में घूमेगा, तो फिर 50 लाख की कार चाहिए उसको। तो प्रेम से बोलो श्री राम। हम लेंगे कार 2, 4, 5, 10 लाख की, उसमें भी सोचेंगे लें, 10 बार तो चॉइस करेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे, अरे भाई कैसी है, चला के देखी है, नहीं देखी है, कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, कैसे लें, किस्तों में लें, कहाँ से मिलेगी, कितना विचार करते हैं। और जिनके पास आ रहा है पता नहीं कहाँ से, तो वो थोड़ी ना सोचते हैं, मन में आया चलो शोरूम, अरे भाई भेज दो कार। प्रेम से बोलो श्री राम। तो देखा जाता है कि पाप की कमाई जो है वो फिर भी सुखों को अर्जित कराने के लिए मिल जाती है, पर परमात्मा का नाम जपें, ये भावना हृदय में आ जाए ना, जिस दिन संतों की सेवा करें, किसी दीन अनाथ की सेवा करें, तो समझना चाहिए कि आज बड़ी कृपा उस भगवान की हमारे ऊपर हुई है, सदगुरु की हमारे ऊपर आज बड़ी कृपा है कि मन में ये भाव आ गया कि आज किसी दीन अनाथ की हम सेवा करें, परमात्मा की 2-4 मालाएं आज हम सुमरण करें। ये जब भाव मन में आ जाए, बड़ों का कहना माने, जो घर के बड़े हैं उनका कहना माने, ये भावना जब आ जाए हृदय में, तो समझना चाहिए कि किसी संत की कृपा हुई है, हो रही है। ये भावनाएं जिस दिन जब तक नहीं आ रही हैं, तब तक नहीं सोचना चाहिए कि गुरु की कृपा हो रही है, संतों की कृपा हो रही है, क्योंकि संत की कृपा तो यही करती है कि हमारे आवागमन के जो चक्कर हैं वो तो उसी को समाप्त करने के पीछे लग जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो यही भावना भजन के माध्यम से गुरुदेव के लिए बताई गई कि सदगुरु करे नजर तब बेड़ा पार थी वनन, मालिक जी थे मेहर तब बेड़ा पार थी वनन। वो परमात्मा मेहर कर दे, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई, माया से निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमको सुख मिल रहा है, माया में भी तो सुख है ना। हम तो ऐसे मायिक जीव हो गए हैं, फंसे हुए माया में फंसे हुए ऐसे जीव हैं जो दुख को देख ही नहीं पा रहे हैं कि दुख है क्या। हमको दुख में भी सुखों की अनुभूति हो रही है, फंस के भी अपने आप को खुशियां मना रहे हैं, ढोल तमाशे बजा रहे हैं। अरे माया में फंस गए, हो जमा लो, नहीं प्रेम से बोलो श्री राम। अरे माया में फंस गए हो जमा लो, जानी जमा लो, खुशियां मनाओ। तो कैसे निकलोगे जब पता ही नहीं है, सबको आनंद आ रहा है। तो रियलिटी तो कुछ और ही है, सच तो कुछ और ही है। जब तक उसको जाना नहीं तब तक अनुभूति होगी नहीं। तो सात्विक सुख, सच्चा सुख वही है जब हमारे हृदय में वो भावना घर कर जाए कि मुझे कुछ करना। अरे खुशियां मनाने की मनाही थोड़ी नहीं है
ये जो उत्सव तो संत महात्माओं के भी लगी रहे हैं ना, अब इसमें खुशी मनाओ तो कुछ और बात होती है। अब सांसारिक सुखों के तुच्छ बातों में खुशियां मनाते हो।